और चलिए एक बार फिर से अब बजट का जिक्र करते हैं। बजट में बिहार पर फोकस रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। कल भी हमने आपको ये बड़ी बातें बताई थी। आईआईटी पटना को वित्त पोषित किया जाएगा, एक बड़ा बजट दिया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान भी बनेगा। तो देखिए बिहार पर खास ध्यान रहा है इस बजट में। और बिहार की अगर बात करें तो मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि किस तरीके से मखाना अगर कहते हैं कि पूरे देश भर के लोग जो खाते हैं वो बिहार के ही होते हैं। इसके अलावा अब उसका बोर्ड बनेगा तो जाहिर सी बात है वो किसान जो मखाने को लेकर खेती करते हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा बिहार में 3 एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। कनेक्टिविटी वहाँ पर शहरों की बढ़ेगी और साथ ही साथ आईआईटी जो पटना है उसमें हॉस्टल भी खुलेगा। तो रंजना, कल बिहार के लिए बहुत कुछ खास रहा और क्योंकि आप तो ताल्लुक भी रखती हैं बिहार से, तो ऐसे में कल आपने बात भी क्योंकि वहाँ के लोगों से खुशी इसको लेकर उन्होंने बिल्कुल। देखिए बजट में बिहार को बहार, और अगर अखबारों का जिक्र करें तो फ्रंट पेज पर इसका जिक्र जाहिर तौर पर एक बड़ी सौगात बिहार वासियों को कल मिली है। और अब देखिए इस पर विपक्ष का अगर हम तंज का बात करें कि उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि बिहार को बजट में एक बड़ी सौगात मिली है। तो विपक्ष का कहना है कि चुनाव के लिए बजट में दी गई बिहार को सौगात, और एनडीए के नेता बोले कि अगर कुछ मिल रहा है तो विपक्ष को दिक्कत क्यों है। लेकिन अब आपको बताते कि वित्त मंत्री की जो बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए रही, क्या उनको मिला है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बेहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, और इसी के साथ साथ आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार किया जाएगा, जिसका जिक्र प्रीति कर रही थी। फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। और मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट से इसके अलावा मखाना बोर्ड बनेगा, जो अभी प्रीति बता रही थी, जो प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन में सुधार लाएगा। तो ये बड़ी सौगात। और इसी के साथ साथ कल एक और तस्वीर का जिक्र करेंगे, क्योंकि जब वित्त मंत्री पहुंची तो उन्होंने जो साड़ी पहनी थी उसे लेकर भी जानकारी दी गई है कि वित्त मंत्री ने मिथिला पेंटिंग वाली क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी, जो उन्हें मधुबनी पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी ने तोहफे में दी थी। और स्टेटमेंट भी सामने आया है कि पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने कहा कि मैंने साड़ी भेंट करते हुए अनुरोध किया था कि वो इसे बजट के दिन पहने, और कल आपने देखा कि ये साड़ी वेयर करती हुई नजर आई थी। और देखिए रंजना, नवोदय टाइम्स में तो किस तरीके से वित्त मंत्री की बहुत बड़ी तस्वीर छपी है, और बकायदा जिस साड़ी का जिक्र आप कर रही हैं, क्योंकि कल भी जब हम लोग ये बुलेटिन कर रहे थे, जैसे सबसे पहले हमने इसका जिक्र किया था। तो सबसे पहले आपने और आकांक्षा बार बार जोर देते हुए साड़ी का जिक्र भी कर रही थी। तो आकांक्षा, उस साड़ी का जिक्र और किस तरीके से यह अनुरोध वित्त मंत्री से किया गया था दुलारी देवी की तरफ से कि आप इसको बजट के दिन ही पहने। और देखिए जब वो ये साड़ी पहनकर आई तो तभी से इस तरह के कयास लगाए जाने लगे थे कि हो सकता है कि इस बार भी बिहार को लेकर कोई बड़ा मैसेज जरूर दिया जाए। और इसीलिए जैसे रंजना ने कहा कि बिहार को बाहर, हमने देखा बजट में किस तरह से बिहार पर फोकस रहा। यहाँ ग्रामीण भारत में रोजगार के मौके बढ़ाएंगे, वित्त मंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। राज्यों के साथ हम मिलकर काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। मखाना किसानों की बात की जाए तो उसके लिए बोर्ड का गठन करेंगे। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। मिथिलांचल को पश्चिमी कोसी नहर योजना की सौगात दी है। वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट लाया जाएगा। तो इस तरह से बिहार को लेकर ये बड़े ऐलान रहे। और आपको याद हो अगर तो इससे पिछला भी बजट जब पेश किया गया था तो उसमें भी बिहार और आंध्र पर ही फोकस रहा था। बिहार को 13,000 करोड़ का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से, अब चूंकि बजट में एक बार फिर से बिहार पर फोकस रहा है, अब अगर राजनीति एंगल से इसको देखा जाए तो ये चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसीलिए जब बिहार को लेकर वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए तो कुछ जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो पूछने लगे कि देश में अन्य राज्य भी तो हैं, केरला भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों को लेकर फिर सवाल उठने लगे। हालांकि वित्त मंत्री की तरफ से भी और जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि देखिए मखाना अगर बिहार में होता है तो उसको प्राथमिकता दी जा रही है, और इसीलिए वहां पर बोर्ड का गठन किया गया है। पलक, बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें और तमाम अलग अलग सेक्टर्स की, तो दुनिया को खिलौना हब बनाएंगे, ये भी कहा गया। दरअसल मेड इन इंडिया के तहत उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे, ये भी कल इस बात का जिक्र किया गया। ऊर्जा का जिक्र करें, क्योंकि ऊर्जा पर पिछली बार भी बहुत ज्यादा फोकस था, इस बार भी फोकस रहा। और अगर हम बात करें ऊर्जा, 81,174 करोड़ रुपए ऊर्जा के क्षेत्र में व्यय करेंगे, ये कहा गया। छोटे छोटे परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन योजना लॉन्च की जाएगी, ये भी कहा गया। साल 2023 तक
5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार किए जाने का 33 तक, माफ कीजिएगा 33 तक छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार किए जाने का लक्ष्य है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी, ये भी कल वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया। लेकिन अब बात करेंगे बजट में आम आदमी को क्या मिला, क्योंकि ये सब तो रही बातें सरकार के स्तर की, लेकिन आम आदमी को क्या मिला वो आप जानिए। सबसे पहले बात होगी मोबाइल फोन्स की, जो हर किसी के हाथों में है, जो कि सस्ते होंगे। एलसीडी एलईडी भी सस्ती होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते होंगे। भारत में बने हुए जो कपड़े हैं वो सस्ते होंगे। चमड़े से आयात शुल्क हटाया। इसके अलावा फ्लैट पैनल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 से 20% की। 82 सामानों से सेस को हटाया है। टेक्सटाइल सेक्टर में छूट मिलेगी। कस्टम टैक्स के 7 टैरिफ हटेंगे। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। इसके अलावा 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% की कस्टम ड्यूटी होगी। तो ये वो चीजें हैं जिसका आप पर, हम पर, सीधा जेब पर असर पड़ेगा। तो वहीं एक बार फिर से बात बिहार की करेंगे कि बिहार को क्या क्या मिला है। देखिए, बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, सरकारी स्कूलों में 50 लाख अटल टिंकरिंग लैब खुलेंगे। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना लागू होगी। मैन्युफैक्चरिंग मिशन में क्लीन टेक को बढ़ावा दिया जाएगा। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। आईआईटी पटना में हॉस्टल खुलेगा। आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। अब हम देश की भी बात कर रहे हैं, साथ साथ बिहार के साथ साथ देश की। तो देखिए, आईआईटी में बुनियादी सुविधाएं जो है उनमें भी इजाफा किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। एजुकेशन को एआई से जोड़ा जाएगा। देश में 200 डे केयर मेडिकल सेंटर्स खुलेंगे। हर सरकारी अस्पताल में कैंसर सेंटर खुलेगा। इसके अलावा 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो देखिए, बजट में छात्रों पर फोकस रहा है। दरअसल ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो छात्र हैं और जो देश का भविष्य है आगे, क्योंकि आप जानते हैं एआई जिस तरीके से हावी हो रहा है, अब एआई को लेकर जो स्किल्स है वो छात्रों में डेवलप करनी होंगी। इसको लेकर बाकायदा 3 सेंटर्स खोले जाएंगे। आईआईटी और ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर कितना ज़्यादा ऑलरेडी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स के लिए, खूब उनको पढ़ना पड़ता है। ऐसे में सुविधाएं उनको बेहतर मिले। आईआईटी पटना पर ध्यान इसको लेकर दिया गया है। 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। आप जानते हैं जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल सीटें भी बढ़ाई जाएंगी। ऑलरेडी आप देखिए, कहा जाता है कि मेडिकल की सीटें कम है, हमारे देश को और ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कल छात्रों पर फोकस रहा है। बिल्कुल। और देखिए, हमने जैसे पहले भी जिक्र किया कि जो ये बजट था वो ज्ञान पर फोकस था और युवाओं को लेकर जो बड़े ऐलान किए गए। बाकायदा एक आर्टिकल अलग से छपी है जिसमें जिक्र किया गया है कि आईआईटी पर जोर, मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, जिसका जिक्र प्रीति अभी कर रही थी। 2190 करोड़ पीएम युवा अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और विमुक्त जनजातियों के लिए आवंटित है। इसी के साथ देखिए, 50,067 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा विभाग को, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग को 78,562 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 11,349 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में आईआईटी को आवंटित किए गए, जो मौजूदा वित्त वर्ष में 10,467 करोड़ से अधिक है। कुछ जगहों पर बजट में कटौती भी की गई है। इसी के साथ साथ देखिए, स्कूल में ब्रॉडबैंड, मेडिकल कॉलेज में सीटें, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और भारतीय पुस्तक योजना, अटल टिंकरिंग लैब और टैंक रिसर्च फेलोशिप। तो किस तरह से एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है इस बजट में, उसका भी जिक्र किया गया। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब एमएसएमई की, जहां इंडिया पोस्ट, आपको बताते चले कि एनजीओ पोस्ट को लॉजिस्टिक संगठन बनाएंगे और एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर इसे 10 करोड़ कर दिया गया। तो बड़ी राहत यहाँ पर भी स्टार्टअप सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया गया है। एनसीडीसी को लोन के लिए मदद और स्टार्टअप को 20 करोड़ तक का कर्ज अब मिल सकेगा और एमएसएमई को सस्ता लोन भी देंगे। इस पर क्या कुछ स्टेटमेंट भी सामने है, आपको सुनाते हैं। अब मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूँ, जिनसे 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं।
एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा।